यस 13.2 का थर्ड जो क्वेश्चन था और फोर्थ तक दिए थे मैंने 1 to 4 है ना। थर्ड क्वेश्चन है अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू द अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। पूरे वॉल्यूम का 30% वॉल्यूम शुगर सिरप का होता है इसमें चाशनी का। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन में टोटल कितनी शुगर सिरप होगा ये हमें फाइंड करना है। जबकि ईच जो गुलाब जामुन है वो शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के गुलाब जामुन है जो मिडिल पार्ट से सिलेंड्रिकल है, दोनों एंड पर हेमिस्फेयर है, जिनकी डायमीटर बता रखी है 2.8, तो रेडियस हुई 1.4 की सबकी, और टोटल लेंथ बताई है इसकी 5 सेंटीमीटर पूरे गुलाब जामुन की, है ना। तो पूरे गुलाब जामुन की 5 सेंटीमीटर है, तो उसमें से 1.2 और 1.4 और 1.4 2.8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिडिल पार्ट जो सिलेंड्रिकल है उसकी हाइट आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर, है ना। तो ये 4 हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर R इज इक्वल्स टू 2.8/2 1.4 और 4 सिलेंडर H इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4 दैट इज 2.2। अब हम क्या करें, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालें पूरा, जिसमें 2 हेमिस्फेयर है प्लस एक सिलेंडर है का वॉल्यूम, और उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दें तो 45 गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। उस वॉल्यूम का फिर 30% उसमें चाशनी है ना, शुगर सिरप, तो उसका फिर 30% निकाल के वॉल्यूम बता देंगे शुगर सिरप। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो 45 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच, है ना, जिसमें आपके 2 हेमिस्फेयर मिलके पूरा एक स्फेयर बन गया आपका, है ना, और प्लस पाई आर स्क्वायर एच मिडिल पार्ट जो सिलेंड्रिकल है। इसमें आपका पाई आर स्क्वायर तक तो कॉमन ले लो, अंदर बचा 4r/3 प्लस एच। आर की वैल्यू 1.4 इंटू 1.4, पाई की वैल्यू बाद में रख देंगे, और अंदर 4/3 प्लस इंटू 1.4 R और 2.2 H प्लस H। तो इसको सॉल्व करें, पाई की वैल्यू अब रख दी 22/7, पॉइंट हटाओगे 10 आ जाएगा, 7 2 जा 14, 2 5 जा 10, 5 9 जा 45। तो ये बचा, इधर ब्रैकेट में एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने से ही आया 5.6 प्लस 6.6 12.2/3, और बाहर का मल्टीप्लिकेशन करने से 277.2। तो टोटल इतना आ रहा है 277.2 इंटू 12.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पूरे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम्स आ गया है ना। अब इसमें जो शुगर सिरप है वो इसका 30% है, तो इस वॉल्यूम का 30% इंटू 30/100 ये वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। तो ये जितना आया था 277.2 इंटू 12.2/3 इंटू 30/100। तो 30 की एक जीरो तो ये कैंसिल हो गई, 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया। अब अपॉन में 10 बचा है और ऊपर इनका मल्टीप्लिकेशन बचा है, तो इनको मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है आपका 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको अप्रोक्सीमेट में 338 ले सकते हो आप, है ना, उसने अप्रोक्सीमेट ही पूछा था। तो ये है, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन में इसने बोला है अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, उल्टे कोन के शेप में है, इट्स हाइट 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज 5 सेंटीमीटर, जो ओपन है ऊपर से। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, पूरा पानी से भरा हुआ है। व्हेन लेड शूट, लेड जो मेटल होती है उसकी गोलियां छोटी छोटी, लेड शूट ईच ऑफ विच इज स्फेयर
of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. 0.5 सेंटीमीटर रेडियस वाली लेड शूट इसके अंदर कुछ डाली जाती है, तो उससे 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, पूरे वाटर का 1/4 वाटर बाहर निकल जाता है. फाइंड द नंबर ऑफ लेड शूट ड्रॉप्ड इन द वेसल. तो कितनी लेड शूट उसके अंदर डाली. तो पहली बात, जो पानी बाहर निकलेगा उसका वॉल्यूम लेड शूट के वॉल्यूम के इक्वल होगा, जैसे हमने बात पढ़ी थी, है ना, कि वाटर को उतना ही वाटर डिस्प्लेस करता है जितना उनका वॉल्यूम होता है, कोई भी सॉलिड अगर उसमें डिप करो. तो हम मान लेंगे n लेड शूट डाली थी, तो उन n लेड शूट का वॉल्यूम इक्वल टू द फ्लो आउट वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना. तो पहले तो हम पूरे वेसल का वॉल्यूम निकाल लें, वेसल यानी पूरे वाटर का वॉल्यूम. तो वेसल के लिए दिया है R 5 और H 8 सेंटीमीटर, कौन है ये. और लेड शूट के लिए R बताइए, R1 मान लें इसको 0.5 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन वेसल 1/3 पाई R स्क्वायर H, जिसमें R की वैल्यू 5 और H की वैल्यू 8 पुट कर दी, तो ये 200 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब आता है. अब इसमें जो वाटर बाहर निकला था लेड शूट डालने से, वो वाटर था 1/4 इसका. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट 1/4 इंटू 200 पाई/3. तो 4 से 200 कैंसिल हो गया, 50 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब. इतना वॉल्यूम वाटर बाहर निकला है, और ये वॉल्यूम होगा लेड शूट के वॉल्यूम्स के इक्वल. तो लेड भी n लेड शूट्स आर ड्रॉप्ड इन द वाटर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ n शूट्स इज इक्वल्स टू 50 पाई/3, ये वाला है ना. तो हर लेड शूट आपकी स्फेयर है, तो n इंटू 4/3 पाई R1 क्यूब इज इक्वल्स टू 50 पाई/3. तो इसमें आपका पाई से पाई तो वैसे ही कैंसिल हो गया, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया अपॉन का. अब 4 और पाई रह गए, है ना, वो पाई तो कैंसिल हो गया था, 4 रह गया है, और इसकी R थी 0.5. तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 और इंटू 4 और इंटू n, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू, ये अपॉन में चल जाएंगे 50 के, तो ये कैंसिल होके आ रहे हैं आपके 100. तो टोटल 100 लेड शूट इसके अंदर ड्रॉप की गई है ना, ये ठीक है. अगले तीनों सम आपको होमवर्क में है. 6th क्वेश्चन है कि एक सॉलिड आयरन पोल है जो सिलेंडर की शेप में है. इसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर, और रेडियस है 60 सेंटीमीटर. इसी के ऊपर एक दूसरा सिलेंड्रिकल पोल और जोड़ा गया है. ऐसे वो भी सॉलिड है, और उसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस है 8 सेंटीमीटर. 60 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की रेडियस. आपसे क्वेश्चन पूछा है इसने कि ये जो दोनों सिलेंडर जुड़ने से जो आपका बन रहा है सॉलिड आयरन पोल, इस पोल में जो आयरन है उस आयरन का मास फाइंड करो, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आयरन का मास है 0.8 ग्राम, 8 ग्राम, है ना. तो पहले तो हम इन दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दें, है ना. R और H दे ही रखी है दोनों की, तो दोनों के वॉल्यूम ऐड हो जाएंगे, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, और फिर उसमें 8 ग्राम का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का मास दे रखा है 8 ग्राम, तो वो निकल जाएगा, है ना. ये है आपका 6th क्वेश्चन. ये होमवर्क में है. 7th भी होमवर्क में गया है. 7th क्वेश्चन है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है. इस सिलेंड्रिकल वेसल की
हाइट 180 सेंटीमीटर और रेडियस 60 सेंटीमीटर है। 180 सेंटीमीटर तो हाइट है और 60 सेंटीमीटर की रेडियस है। इसके अंदर पानी भरा हुआ था। इसमें एक सॉलिड डाला गया है जो नीचे से तो है हेमिस्फेयर, ये ऐसा का ऐसा ही सेम एग्जांपल कराया था मैंने, और ऊपर से है कोनिकल, और ये पूरा ऊपर से नीचे तक इसके सिलेंडर को टच करता है। जबकि आपको कोन की हाइट बताई है 120 और रेडियस बताई है 60, तो ये भी 60, इसीलिए इसकी टोटल 180 की हाइट बता रही है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो सॉलिड है, ये इसके अंदर पूरा डिप करने के बाद जो वाटर बचेगा उस वाटर का वॉल्यूम निकालो। तो हम पहले तो इस सॉलिड का वॉल्यूम निकाल लें, जिसमें हेमिस्फेयर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम है ना, ये टोटल इस सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। फिर इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लें, है ना, तो सिलेंडर का वॉल्यूम, उसकी भी एच और आर दे रखी है, तो पाई आर स्क्वायर एच से इसका भी वॉल्यूम आ जाएगा। इसके वॉल्यूम में से फिर उसके वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो वॉल्यूम बच जाएगा जो वाटर बचा है इसमें, है ना, उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस ही पूछा है इसमें, है ना, ठीक है ना। तो ये भी आपके होमवर्क में सेम एग्जाम्पल जो मैंने कराया था वो वाला एग्जाम्पल। 8th क्वेश्चन में है कि एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसकी सिलेंड्रिकल नेक है, इस टाइप का, जैसे फ्लास्क होता है ना, राउंड बॉटम फ्लास्क, ऐसा। ऊपर से तो नेक तो इसकी सिलेंड्रिकल है, इस सिलेंड्रिकल नेक की लॉन्ग लेंथ दे रखे हाइट 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की डायमीटर बता रखी है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी इसकी 1 सेंटीमीटर। तो इसकी आर और एच दोनों दे दी, और जो नीचे स्फेरिकल पार्ट है उसकी डायमीटर बताइए 8.5 सेंटीमीटर, तो उसकी रेडियस हो जाएगी 8.5/2। इसमें पूरा वाटर भरा हुआ है। तो एक कोई स्टूडेंट रहा होगा, उसने इसका मेज़र किया वॉल्यूम, वो आया 345। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये इसने सही मेज़र किया है या रॉन्ग मेज़र किया है, तो अपने को भी वॉल्यूम ही निकालना है। तो इसमें दोनों के वॉल्यूम ऐड होंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस स्फेयर का वॉल्यूम, दोनों की मेज़र सारी दे रखी है आपको, इसकी आर और एच दे रखी है, इसकी भी आर दे रखी है। तो पाई आर स्क्वायर एच से इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, प्लस 4/3 पाई आर क्यूब से इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। अगर अपना टोटल वॉल्यूम उतना ही आ रहा है तो वो स्टूडेंट सही बोल रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो गलत बोल रहा है। तो इनडायरेक्टली पूछ रहा है वो कि आंसर सही है उसका या गलत है, ठीक है ना। तो ये आपके होमवर्क में क्वेश्चन है 6th, 7th, 8th, ठीक है, और जो प्रॉब्लम हो वो बता देना। अब अगला वर्क आता है, इसके बारे में लिख तो चुके हम, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू द अनदर। जब किसी भी एक शेप के सॉलिड को मेल्ट करके किसी दूसरे शेप में चेंज किया जाता है तो दोनों का वॉल्यूम तो उतना ही होगा, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है क्योंकि वही मैटर उसमें लगा है, बट नॉट सरफेस एरिया। सरफेस तो चेंज होते हैं, सरफेस एरिया में तो चेंज आएगा, है ना। तो ये बात केवल वॉल्यूम के लिए। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई जैसे एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में चेंज किया गया, उसमें एक की सारी मेज़र दे दी, दूसरे की एक मेज़र छोड़कर बाकी दे दी, तो वो मेज़र पूछेगा आपसे। तो हमारा रूल यही रहेगा कि भाई दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे, उसमें अननोन जो मेज़र है वो निकल जाएगी आपकी, बाकी सब दे ही रखी होंगी। जैसे अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। तो एक कोन है ना, 24 सेंटीमीटर हाइट का और रेडियस 6 सेंटीमीटर का, है ना।
कोन है और ये मॉडलिंग क्ले से बना हुआ है, गीली मिट्टी से। अ चाइल्ड रीशेप इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्फेयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेयर। एक बच्चा इसको गोला बना देता है इसी से, तो उस स्फेयर की रेडियस आपसे फाइंड करवा रहा है ना। तो फॉर कोन के लिए आर दे दी 6, एच दे दी 24, और हम मान लेते हैं लेट बी रेडियस ऑफ द स्फेयर इज r1। तो बिकॉज वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि उसी से वो स्फेयर बना रहा है। तो 4/3 पाई r1 क्यूब इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, जिसमें अपॉन का 3 कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 4 उधर अपॉन में चल जाएगा, इसकी r की वैल्यू रख दें और h की वैल्यू रख दें। r है 6 × 6 और h है 24, और ये 4 अपॉन में जाएगा, 4 से ये 6, 4 6 जा 24 कैंसिल हो गया, तो 6 × 6 × 6 6 का क्यूब बचता है। तो r³ इज इक्वल्स टू 6 का क्यूब, तो फिर r इज इक्वल्स टू r1 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, है ना। ऐसा करके ये आपकी रेडियस उसकी आ गई स्फेयर की, ये आंसर है ना। अगला एग्जाम्पल है अ कॉपर रोड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर। मतलब एक कॉपर रोड है, यानी सिलेंड्रिकल रोड, जिसकी डायमीटर 1 सेंटीमीटर और हाइट लेंथ 8 सेंटीमीटर बता दी है। इस रोड को मेल्ट करके एक वायर बनाया है, तो वायर भी सिलेंड्रिकल होता है। उस वायर की लेंथ यानी हाइट 18 मीटर, तो उसकी थिकनेस पूछ रहा है, थिकनेस यानी डायमीटर पूछ रहा है उसकी, है ना। तो फॉर रोड आर दे रखी है, डायमीटर 1 था तो 1/2 सेंटीमीटर, और एच दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और जो वायर इससे बनाया उस वायर की एच दे रखी है h1 18 मीटर, जिसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले 1800 सेंटीमीटर, और रेडियस हम निकालेंगे। जब रेडियस आ जाएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर पूरा डायमीटर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रोड, तो पाई r1 स्क्वायर h1 इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर h। पाई तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, दोनों तरफ साइड का, r1 स्क्वायर और इंटू इसकी h1 थी आपकी 1800 इज इक्वल्स टू ये उस रोड की 1/2 r इंटू 1/2 और इंटू h 8, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, 1800 उधर जाएगा अपॉन में, r1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/1800, 2 से ये 900 टाइम कैंसिल हो गया, तो r1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/900, देयरफॉर r1 इज इक्वल्स टू √1/900, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 900 का 30, तो 1/30 सेंटीमीटर की रेडियस है। तो फिर डायमीटर होगा 2 × r1, तो 2 × 1/30 दैट इज 1/15 सेंटीमीटर की थिकनेस वही डायमीटर, है ना। ये आपका आंसर है। अब 12.3 में से भी 1-2 सम दिए हैं होमवर्क में, फर्स्ट और सेकंड दिए हैं। फर्स्ट है अ मेटालिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द स्फेयर शेप ऑफ सिलेंडर, जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो एक स्फेयरिकल मेटालिक स्फेयर है जिसकी रेडियस तो बता दी उसने 4.2, इसको मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया है, सिलेंडर की रेडियस बता दी है 6 और हाइट पूछ रहा है, तो फिर वही दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, इससे आपकी हाइट निकल जाएगी, उसकी आर दे रखी है, इसकी आर दे रखी है, एच निकालना, ठीक है ना। एक सेकेंड क्वेश्चन, मेटालिक स्फेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, 6 8 और 10 सेंटीमीटर रेडियस वाले 3 स्फेयर आर मेल्टेड ऑफ टू फॉर्म सॉलिड स्फेयर, जिनसे मेल्ट करके एक बड़ा स्फेयर बनाना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फेयर।
तो भाई जैसे हम उसकी जो बनेगा स्फेयर उसकी रेडियस r मान लें, और ये जो गिवन स्फेयर्स हैं इनकी r1 r2 r3 मान लें, है ना। तो क्योंकि वो जो स्फेयर बनेगा उसका वॉल्यूम इन तीनों के वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा, तो 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब। उसमें 4/3 पाई तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा वैसे ही। r1 क्यूब इज इक्वल्स टू r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब भी रह जाएगा, जिसमें r1 r2 r3 की ये वैल्यू पुट कर देंगे, उससे r निकल जाएगी आपकी, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ये भी होमवर्क में है आपके, है ना। एक्सरसाइज 13.3 1 and 2, ठीक है।